ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और आयुष्य कर्म में नरक गति का आयुष्य, ये कैसे और कैसी प्रवृत्ति से बंद होता है, ये हमने सुना, समझा। अब यहाँ पर जो है तिर्यंच गति का आयुष्य बांधने के लिए कौन सी प्रवृत्ति, कैसी प्रवृत्ति कार्य करती है, ये यहाँ पर हम समझेंगे। मतलब तिर्यंच गति में जाना है तो ऐसी प्रवृत्ति करो, यदि तिर्यंच गति से बचना है तो ऐसी प्रवृत्ति का निषेध करो, त्याग करो, पचकाण कर लो। ऐसी प्रवृत्ति करना नहीं, बार बार ऐसी प्रवृत्ति न हो, उसका उसकी सावधानी रखना जरूरी है। इसलिए यहाँ पर तिर्यंच आयुष्य के लिए कहते हैं गूढ़ हृदय वाला, गुप्त हृदय वाला। भूखे तो जी जी करे ने जीवे ताके चोट, मतलब भूख पर तो जी जी करता है और हृदय के अंदर जो है माया कपट से भरा हुआ है, बहुत ज्यादा माया कपट करता है, गुप्त हृदय वाला है, सत्य जानता है, समझता है, फिर भी उल्टा चलता है। लुच्चाई, लुच्चाई करना, किसी को फंसाने के लिए लुच्चता करना, इस प्रकार से कपट करना। जैसे बिल्ली चूहे को फंसाने के लिए ध्यान साधना में बैठती है, इतनी ध्यान साधना में स्थिर बैठेगी, चूहा भी फंस जाएगा। वो समझेगा कि ये पत्थर है, पत्थर समझ करके इसको निग्लेक्ट करेगा। और जैसा ही सामने से पसार होगा तो ये बिल्ली मासी जो है फटाक से उसको पकड़ लेगी। मतलब इस प्रकार से धर्म का ढोंग करना, धर्म के नाम पर किसी को फंसाना, दोहरा धागा मंत्र जंतर करके भी किसी की श्रद्धा के ऊपर घात करना, कर्म शास्त्र ही भगवान ने बताया है, कर्म सिद्धांत ही कर्म भगवान ने बताया है। तो कर्म से बचने का रास्ता दिखाना आवश्यक है, परंतु किसी की श्रद्धा का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से कपट वाली वस्तु, कपट करना, माया कपट से भरा हुआ हो, ऐसा जीव तिर्यंच गति में से आया है और वापस तिर्यंच गति में जा सकता है। जीवान के ऊपर, मतलब आमने सामने जब मिलोगे तब आपके साथ में इतनी मित्रता रखेगा, बहुत अच्छा मीठा मीठा बोलेगा, बहुत अच्छी तरह से आपके साथ में व्यवहार करेगा। तो जैसे आप निकल गए तो पीछे से आपकी निंदा टीका टिप्पण करेगा। परंतु आजकल के लोगों को ऐसे ही लोगों की परीक्षा करना नहीं आता है, परीक्षा करना नहीं आता। साधु संतों को भी अपने मीठी भाषा में फंसाने वाले भी लोग हैं। साधु संतों के सामने भी इतनी मीठी मीठी भाषा बोलेंगे, बहुत मधुरी भाषा बोलेंगे, परंतु साधु संत भी उनकी मीठी भाषा में फंस जाते हैं। फंसने के बाद क्या होता है, ये गुरु महाराज को दे, गुरु महाराज ने ऊपर भेजा। अच्छा ठीक है। ये वापस उनको देना, हाँ उनको दे। साधु संतों को भी अपनी मीठी भाषा में फंसा देते हैं, और ऐसे फंसाते हैं कि पता ही नहीं चलता है, और पीछे से इतनी गंदी गालियां बोलते हैं
जितनी निंदा टीका टिप्पण करते हैं, तो दूसरे जो व्यक्ति होते हैं, दूसरे विद्यार्थी जो होते हैं, उनको भी गुरु महात्माओं से दूर कर देते हैं। ऐसी परिस्थिति भी होती है। और ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर कहते हैं कि ऐसा स्वघात नहीं करता है, पर घात जरूर करता है। अपने आप को नुकसान कभी नहीं करेगा, दूसरों को जरूर नुकसान करेगा। अपने नुकसान में वो बराबर संभाल करके रहता है, परंतु दूसरों को नुकसान करने में एक मिनट के लिए भी विचार नहीं करता है। और इसी प्रकार से कहते हैं, हृदय में जो है, हृदय में कड़वाहट भर करके रखी है, बहुत ही कड़वाहट भर के रखी है। और यहाँ उदाहरण देते हैं, जैसे उदाई राजा को मारने के लिए और उदाई राजा का विश्वास संपादन करने के लिए विनय रत्न जो था, विनय रत्न नाम का जो साधु था, वो साधु बन गया। साधु बन करके अच्छी तरह से विनय व्यावच करता है। साधु महाराज का भी विश्वास संपादन कर लिया, उदाई राजा का भी विश्वास संपादन कर लिया। सब कुछ हो जाने के बाद आखिर मौका देख करके विनय रत्न जो साधु था, उसने उदाई राजा का घात कर दिया, उसकी हत्या कर दी। अब राजा को मारना इतना इजी नहीं होता है, परंतु राजा भी क्या करेगा, फंस गया था। मतलब उनके विनय में, उनके मधुरी भाषा में फंस गया। और साधु संत ने भी ऐसी भाषा का प्रयोग करके, माया कपट करके राजा को फंसाया, गुरु महाराज को फंसाया। और फंसा करके भी जब सामने आए, जब ऐसी परिस्थिति हुई, तो उदाई राजा का भी खून कर दिया। और साथ में साधु महाराज मतलब गुरु महाराज का भी खून करके वो रफू चक्कर हो गए, भाग गया वहां से। मतलब माया कपट करने वाले ज्यादातर तिर्यंच गति का आयुष्य बांधते हैं। और धर्म में यदि माया कपट कर ली, धर्म करने में माया कपट की, तो मनुष्य गति प्राप्त होती है, परंतु स्त्री पना मिलता है। क्या करें, अब इसमें लिखा है, जितने सुनने वाले हैं सब मेरे सामने कौन बैठे हैं। हो सकता है कि कभी कभी न कभी आपने भी माया कपट की होगी, तो माया कपट धर्म के मार्ग में की होगी, ताकि आप धर्म मार्ग में माया कपट करने वाले को मनुष्य गति मिल जाएगी, ना नहीं है, परंतु स्त्री बनना पड़ेगा। जैसे मल्लीनाथ भगवान को बनना पड़ा था। तो इस प्रकार से यहाँ कहते हैं कि सठ हो, लुच्चा हो, लफंगा हो और अध्यवसाय में अत्यंत भयंकर प्रकार का मायावी कपट करनारा हो, इस प्रकार का, इस प्रकार की प्रवृत्ति करने वाला जीव तिर्यंच गति में से आया है और वापस तिर्यंच गति में जा सकता है। दूसरी बात क्या कहते हैं, जो आलसी हो, प्रमादी हो, बार बार खाने खा 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 करने वाला हो, भूख बहुत ज्यादा लगती हो, प्यास बहुत ज्यादा लगती हो, घर से नाश्ता करके निकले हैं, रास्ते में चाय मिली तो चाय पी ली, वहां से ऑफिस गए, ऑफिस में एक ग्राहक आया तो कोल्ड ड्रिंक्स मंगाई, कोल्ड ड्रिंक्स पी लिया, दूसरा ग्राहक आया तो सोडा मंगाई, सोडा पी ली। मतलब खाने पीने का कोई नियम ही नहीं है, बार बार खाते रहते हैं। और कुछ नहीं मिला तो पहचानते हो इसको भी, तंबाकू है, बीड़ी है, सिगरेट है, ऐसी वस्तु जो गधा भी नहीं खाता है वो मनुष्य खाता है। चार पैर के गद्दे को भी तंबाकू दी जाए तो सूंघ करके
निकल जाएगा, वो मुंह नहीं डालेगा। बकरी किसी भी वस्तु को छोड़ती नहीं है, सब वस्तु खाती है, और उसके सामने भी तंबाकू दी जाए तो कभी नहीं खाएगी। परंतु तंबाकू के पाउच के ऊपर भी सब लिखा हुआ है, चित्र भी छपा हुआ है, फिर भी ये अंधा मनुष्य ऐसा है जो खाने को लिए छोड़ता ही नहीं है, व्यसन हो जाता है, व्यसन करता है, मतलब खाने की आसक्ति इतनी है। तो ऐसा जीव जो है वो तिर्यंच गति में से आया है और वापस रिटर्न टिकट तिर्यंच गति में चला जाएगा। अब आपको बचना है तो तप त्याग करो, तपस्या करो, ज्यादा से ज्यादा तपस्या करके आप अपनी आहार संज्ञा को तोड़ सकते हो, तो आप तिर्यंच गति से बच सकते हो। अब यहाँ कहते हैं सशल्य, कपट रहित, कपट सहित व्रत और नियम का भंग करने वाला जीव भी तिर्यंच गति में जाएगा। और प्रायश्चित न करने वाला, व्रत भंग हो गया है, व्रत भंग हो गया फिर भी प्रायश्चित न करने वाला जीव, और दूसरों के नाम पर करने वाला, मतलब वह किया है खुद ने, पाप खुद ने किया है, परंतु प्रायश्चित लेते समय ऐसा ऐसा पाप किसी ने किया हो तो कितना प्रायश्चित आ सकता है, कौन सा प्रायश्चित आ सकता है, मतलब स्वयं का पाप स्वीकार करने की तैयारी नहीं है। स्वयं का पाप स्वीकार कर ले तो गुरु महाराज जो शब्द बोलेंगे, और गुरु महाराज जो शब्द बोलेंगे या तो इसकी इज्जत के धज्जियां उड़ जाएगी, इस कारण से भी संकोच मन में रख करके भी वो उस प्रकार से कार्य करने की कोशिश करता है। जैसे लक्ष्मणा साध्वी जी का नाम आता है सामने, चकला और चकली सामने बैठे थे, और वो जो क्रिया कर रहे थे उसको देख करके साध्वी जी महाराज के मन में इस प्रकार के भाव आए, ओहो कैसा सुख है, कितना सुख है। तो वो दृश्य को देखते हुए साध्वी जी महाराज को भी सेक्स के विचार आने लगे, और यहाँ तक आया विचार कि भाई देखो ये महावीर स्वामी भगवान तो अवेदी है, अवेदी मतलब उनको तो वेद नहीं है, स्त्री वेद नहीं है, पुरुष वेद नहीं है, स्त्री नपुंसक वेद नहीं, वेद रहित बन गए हैं। तो वेद रहित बनने वाले को जो स्त्री वेद वाले हैं, पुरुष वेद वाले हैं, उनकी वेदना का कैसे पता चलेगा। अब विचार करो, साध्वी जी होते हुए ऐसे विचार आए, इस प्रकार के विचार आए। अब विचार तो आ गए, दृश्य सामने है, दृश्य को देख करके विचार आए, और विचार आने के बाद अब गुरु महाराज के पास गए हैं, गुरु महाराज ने दो शब्द सुनाए भी सही, और अच्छी तरह से दो उपदेश भी दिए, और उपदेश देने के बाद भगवान के पास जाकर के अब प्रायश्चित मांगते हैं। तो प्रायश्चित में कैसे मांगते हैं, हे प्रभु ऐसा ऐसा पाप किसी ने किया हो, इतने काल तक ऐसा पाप किया हो, मानसिक पाप है, वाचिक पाप नहीं है, कायिक पाप नहीं है, मानसिकता का पाप है ना नहीं है, मन में ऐसे प्रश्न उठा है, मन में ऐसे विचार उठे हैं, उस मानसिकता के पाप का भी प्रायश्चित लेने के लिए गए तो है। इतनी तो धन्यवाद देने की बात करेंगे कि नहीं करेंगे, इतनी तो तैयारी बताई नहीं उन्होंने, नहीं तो क्या होता, मन में आए हुए विचारों के लिए पाप करने, पाप का प्रायश्चित करने वाले कितने हैं? वाचिक पाप का प्रायश्चित करने वाले मिल जाएंगे, और 99% जो है कायिक पाप का प्रायश्चित करने वाले मिलते हैं। गंदी भाषा बोल दी उसका प्रायश्चित करने वाले कौन मिलते हैं, बहुत कम मिलेंगे। और उससे भी ज्यादा कम मिलेंगे मन में आए हुए विचारों को प्रकट करके
गुरु महाराज के सामने, साधु संतों के सामने प्रकट करके मुझे ऐसे विचार आए हैं, तो अरे जाने दो, दूसरों के प्रति नहीं, कम से कम साधु संतों के प्रति भी आपको खराब विचार आया हो तो भी आप साधु संतों जिनके प्रति खराब विचार आया है उनके सामने जाकर के मानसिक विचार का भी पाप का प्रायश्चित करने वाले हैं क्या? कितने मिलेंगे? कौन मिलेंगे? पर साधु जी महाराज को एक बात का धन्यवाद जरूर देना पड़ेगा कि मानसिक पाप का भी प्रायश्चित लेने के लिए गए, पहुंचे तो सही, पर पहुंचते समय वहां पूछते समय माया कपट बीच में आ गई, बीच में माया कपट आ गई। हे प्रभु, किसी ने ऐसा ऐसा पाप किया हो, इतने काल तक ऐसा पाप किया हो तो क्या प्रायश्चित आएगा? अब भगवान केवल ज्ञानी है कि नहीं है? भगवान को मालूम है कि नहीं है? किसके बारे में पूछ रहे हैं? साध्वी जी होते हुए माया कपट करके, सत्य जानते हुए भी सत्य को छुपाते हुए माया कपट करके प्रायश्चित मांगे। अब भगवान ने भी प्रायश्चित तो देना था, ऐसा ऐसा प्रायश्चित आया तो कितने वर्षों तक का प्रायश्चित दिया और प्रायश्चित किया भी सही, परंतु माया कपट पूर्वक मांगा था और माया पूर्वक उसने काम किया तो उसका कोई फल नहीं मिला। कहने का मतलब इतना ही है कि तिर्यंच गति में जाने योग्य ऐसे ये माया कपट है। ये आपको मनु तिर्यंच गति की बात यहाँ पर कही। अब यहाँ आती है मनुष्य गति की बात। मनुष्य गति का आयुष्य कैसे बांध सकते हैं? कौन सी प्रवृत्ति करने से मनुष्य गति में जा सकते हैं, उसकी बात यहाँ पर करते हैं। स्वभाव से पतला कसाई वाला जीव, मतलब मंद कसाई, क्रोध आदि कसाई होते हैं ना, नहीं है, परंतु किसी के समझाने से तुरंत समझ जाता है, तुरंत मिच्छामिदुक्कड़म दे देता है, तुरंत अपना अहंकार नीचे उतार देता है, अहंकार नीचे उतार करके नम्रता पूर्वक माफी मांग लेगा। परंतु ऐसा अल्प कसाई जीव, ये जो होता है मनुष्य गति से आया है और वापस मनुष्य गति में जाएगा, ये समझना जरूरी है। और यहाँ पर कहते हैं कैसे भी करके उग्रता नहीं है, कसाई होते हुए भी उग्रता नहीं है। जितनी उग्रता, निर्दयता, क्रूरता, ऐसी क्रूरता निर्दयता नहीं आती है और ज्यादातर डंक नहीं रखता है। जिसके प्रति डंक मतलब डंक का मतलब हुआ क्या? द्वेष। द्वेष, मन में द्वेष रखना। जैसे किसी के साथ में दुश्मनावट हुई, क्रोध हो गया, मान अभिमान से आपका अपमान भी कर दिया, और अपमान करने के बाद भी आपके प्रति दुश्मनावट नहीं रखेंगे, आपके प्रति गांठ बांध करके नहीं रखेंगे, ये ऐसा ही है, ये ऐसा ही है, ये ऐसा ही है, नहीं, इसका स्वभाव ही ऐसा है, ये ही ऐसा है, ऐसा कभी भी नहीं रखेगा। मतलब हृदय के अंदर उसके प्रति गांठ बांध करके नहीं रखेगा। अब ये शब्द आपके सबके सामने आया हुआ है। साइंस जो है उपग्रह छोड़ सकता है, विज्ञान के क्षेत्र में उपग्रह उपग्रह छोड़ना आसान है, जैसे चंद्रयान गया, ऐसे उपग्रह छोड़ना आसान है।
परंतु उसके सामने ये ग्रह छोड़ना आसान है, परिग्रह को छोड़ना। और उसके सामने दूसरा है पूर्व ग्रह। किसी के प्रति का पूर्व ग्रह जल्दी छूटता ही नहीं है। सबसे आसान पूर्व ग्रह का मतलब दुश्मनावट, एक प्रकार की धारणा। जैसे रावण खराब, ये धारणा है कि नहीं हमारी सबकी। जब जब दशहरा आएगा तब रावण का पुतला बना करके उसको जलाएंगे। क्यों भाई? रावण खराब नहीं था, रावण का एक काम खराब था। जरूर उसने सीता मैया का अपहरण किया था, ना नहीं है। वो एक काम जरूर खराब था। वो काम के लिए आप उसको सजा दे सकते हो, उसकी ना नहीं है। परंतु सीता मैया की बिना इच्छा से हाथ भी नहीं लगाया। जब उनकी कबूलात होती, मनाने के बहुत प्रयत्न किया, मनाने का प्रयत्न करता रहा, परंतु सीता मैया ने जब तक कोई अनुमति नहीं दी है तब तक रावण ने हाथ भी नहीं लगाया है। आप विचार कर दो। मतलब रावण खराब नहीं था, रावण का एक खराब काम खराब जरूर था कि उठा करके लेके गया, रूप के अंदर आसक्त बन करके अपहरण कर लिया। अपहरण करने के बाद भी स्त्री को हाथ नहीं लगाया। आजकल के रावण देखते हो ना, आजकल के रावण, वर्तमान काल के रावण की बात करो तो क्या परिस्थिति करते हैं। उठा के लेके भी जाते हैं, लेके जाने के बाद सब कुछ कार्य करके उसके टुकड़े टुकड़े करके फेंक देते हैं। इतना ही इतनी नराधमता होती है, इतने क्रूर कसाई होते हैं। आप विचार कर लो। परंतु हमारे मन में पूर्वग्रह बैठा हुआ है, रावण खराब, रावण खराब, रावण खराब। अब ये पूर्वग्रह छूटता है क्या? छूट जाएगा। पूर्व ग्रह नहीं छूटता है, परिग्रह भी नहीं छूटता है, सिर्फ हम उपग्रह छोड़ते रहते हैं। उपग्रह छोड़ना आसान है, परंतु परिग्रह और उपग्रह, ये पूर्व ग्रह छोड़ना आसान नहीं है। इसी प्रकार से यहाँ कहते हैं कि जो अल्प कसाई होगा वो पूर्व ग्रह नहीं रखेगा। जिसके प्रति जो भी आपके मन मुटाव हो गया, झगड़ा हो गया, ना नहीं है, चलो कोई निमित्त मिला और झगड़ा हो गया, और झगड़ा होने के बाद आपके प्रति पूर्वग्रह बांध करके नहीं रखे, वो ऐसा ही है, वो ऐसा ही है, नहीं। परंतु उसमें से भी बचने की कोशिश करेगा, और वह नीचे उतर करके अपना भी अहंकार छोड़ देगा और दूसरों को भी मना लेगा। उसी प्रकार से कहते हैं यहाँ पर, और गुरु महाराज के पास जाकर के प्रायश्चित भी कर लेगा। और इसी प्रकार से जो अल्प आरंभ समारंभ करने वाला हो, पाप में रुचि कम रखने वाला हो, हिंसा आदि पाप में बहुत कम रुचि रखने वाला हो, और दान रुचि हो, दान की मात्रा ज्यादा हो, परोपकार की मात्रा ज्यादा हो, जो दूसरों के ऊपर परोपकार करने में हमेशा के लिए तैयार रहता हो, अपना नुकसान करके भी दूसरों की भलाई सोचता हो। अपना कुछ भी हो जाएगा फिर भी मैं दूसरों की तो भलाई जरूर करूंगा। जैसे एक संत थे, और संत जो है पानी में गिरते हुए बिच्छू को बचा रहे थे। अब बचाने का काम संत का था,
और बिच्छू का काम क्या था? डंक मारना। डंक मारना। वो डंक मारता रहता था। वो डंक मारते थे और डंक मारे तो थोड़ा सा संत हिल जाते थे, वापस पानी में बिच्छू गिर जाता था। वापस वो बिच्छू को उठाते थे, वापस वो डंक मारता था, वापस पानी में गिरता था। ऐसे दृश्य को देखने वालों ने संत को थोड़ा सा छपकारा, मतलब थोड़ा सा बोला, अरे संत महाराज ये क्या कर रहे हो? तो अक्ल है कि नहीं है? वो इतनी बार तुमको काटता है, फिर भी तुम उसको बचाने की कोशिश करते हो, मरने दो ना उसको। अब दूसरा सामने वाला सलाह देने वाला ऐसा व्यक्ति सामने आया, क्या करना? संत ने कहा वो डंक मारने का उसका स्वभाव है, वो डंक मारने का अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता है, तो मैं मेरा बचाने का स्वभाव क्यों छोड़ू? मैं संत हूं कि वो संत है? बात समझ में आई कि नहीं? संत मैं हूं कि वो है? उसका तो स्वभाव है भाई डंक मारने का, डंक मार करके पॉइजन डालने का उसका स्वभाव बना हुआ है। परंतु मेरा स्वभाव बचाने का है, मेरा स्वभाव जीव दया का है, मेरा स्वभाव जीव हिंसा का नहीं है। मैं उसको तो बचाने का पूरा पूरा प्रयत्न करूंगा ही करूंगा। मतलब इस प्रकार की भावना जो रखते हो, दान रुचि जिसके अंदर हो, जीव दया के संस्कार जिसके अंदर हो, यथाशक्ति दान देता रहता हो, और उसमें भी कहते हैं रुचि। रुचि मतलब दान की भूख लगती हो। आपको भूख लगे तो रोटी खाते हो कि नहीं? उसके बिना रह सकते हो? रोटी सब्जी आहार के बिना नहीं रह सकते हो। वैसे ही दान रुचि मतलब क्या? दान के बिना आप रह नहीं सकते हो। दान करना आपका स्वभाव बन जाता है। आपके स्वभाव में बरोबर घुटा हुआ रहता है कि जहां जहां चांस मिला वहां पर आप जरूर दान करते रहोगे। इसी प्रकार से दूसरों का भला इच्छने वाला, दूसरों का भला करने वाला, दाक्षिण्यता का गुण हो। दाक्षिण्यता मतलब उदारता। दूसरों के कसाई को भी भूल जाने वाला, दूसरों के दोषों को भूल जाने वाला, दूसरों की गलतियों को भी भूल जाने वाला, इतना उदारता का दाक्षिण्यता का गुण है कि वो सब कुछ भूल जाता है, निग्लेक्ट कर देते हैं। नहीं नहीं, वो तो अच्छा है, कैसा भी हो मेरा है, वो अच्छा है। मतलब अपने कसायों को पतला करके दूसरों के प्रति भी दाक्षिण्यता का गुण दिखा सकते हैं। और मध्यम गुण वाला विनय, विवेक, वयावच का गुण रहा हुआ हो, तप का गुण भी रहा हुआ हो, तप भी बार बार करता रहता हो, और ज्ञान रुचि, अभ्यास में भी रुचि हो, अभ्यास करने के लिए अच्छी तरह से कार्य करता हो। इस प्रकार से ध्यान की रुचि, आपका सब्जेक्ट आया नीतिवेद, मेडिटेशन, ध्यान के अंदर जिसको रुचि हो, ध्यान करना जिसको अच्छा लगता हो। मतलब ध्यान करना मतलब क्या करना? दुनिया भर के सब कॉन्टेक्ट को भूल करके अपने आत्मा के अंदर उतर जाना, अपने आत्मा गुणों के अंदर मस्त बनना, इसका नाम है ध्यान। मतलब दुनिया को भूल करके अपने आप को याद करना, दुनिया का विस्मरण करके अपने गुणों का विस्मरण करना। आज दिन तक हम अपने आप को भूल गए हैं, मैं कौन हूँ यही पता नहीं है, बाकी दुनिया भर का सब पता है। दुनिया भर को याद करते रहते हैं, परंतु मैं कहाँ हूँ, मैं कैसा हूँ, मेरी स्थिति क्या है, उसको भूल जाते हैं।
अपने आप को भूल जाना ये सबसे बड़ी मूर्खता है। दूसरों का याद करना, दूसरों को याद रखना, दूसरों के कार्य को याद रखना, दूसरों के गुणों को याद रखना, दूसरों के दोषों को याद रखना, दूसरों के दुर्गुणों को याद रखना, दूसरों के उपकार को नहीं अपकार को याद रखना, ये सब क्या है? बेध्यान होने का निशानी है ये। आप कभी ध्यान नहीं कर पाओगे। दूसरों के दुर्गुणों को और दोषों को ही याद करते रहोगे तो आप कभी ध्यान नहीं कर पाओगे। हाँ, गुणों का ध्यान जरूर होगा। गुणों की अनुमोदना करते रहोगे तो आपका ध्यान लग सकता है। और जितना ज्यादा कसाय होगा उतना ज्यादा ध्यान से आप दूर जाओगे। कसाय कम होगा तो ही ध्यान कर पाओगे। कसाय कम होगा तो ही ज्ञान प्राप्त कर पाओगे। ज्ञान प्राप्त करके बाद में ध्यान कर सकोगे। विदाउट नॉलेज मेडिटेशन नहीं हो सकता है। नॉलेज होना जरूरी है। जिस वस्तु का ज्ञान ध्यान करना है उस वस्तु का ज्ञान पहले प्राप्त कर लो। परमात्मा का ध्यान करना है तो परमात्मा कौन से है, कैसे है, किस प्रकार के गुणी है, कैसे गुणवान है, कैसे गुणवान बने हैं, किस प्रकार से गुणवान बने हैं, कौन सी प्रवृत्ति करके गुणवान बने हैं, कैसे गुणवान बने हैं, वो पूरा का पूरा आपको ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। और ज्ञान प्राप्त करके बाद में जब ध्यान करने बैठोगे तो उसका अनुभव करना है। तब अनुभव करके ये तुलना करनी है कि भाई महावीर स्वामी भगवान भी नैसार थे और नैसार के भव में महावीर ने किसी को खिलाने के बाद ही खाऊंगा ये एक विचार भी आया था। हे जीव, तुझे ऐसा विचार कब आएगा? बात समझ में आई? ध्यान में गए हो तो परमात्मा की दशा को देखते हुए मैं कैसा हूँ, मैं किस प्रकार का हूँ, मेरे जैसे ही एक नैसार भी ऐसा ही था। तो नैसार को ये दूसरों को खिलाने का भाव आया, मुझे आज दिन तक ऐसा भाव आया है। छोटा सा बीज, नैसार के जीवन में रहा हुआ छोटा सा बीज वट वृक्ष बना तब जाकर के महावीर बन गया। यदि इतना सा भी भाव नहीं आया होता और वो भी अनुकूलता में नहीं प्रतिकूलता में भाव आया है। सब प्रकार की प्रतिकूलता है। जंगल का राज्य है, जंगल का है क्षेत्र है और धूप ताप गिर रही है, आग बरस रही है आकाश में से। और ऐसी परिस्थिति में लकड़े काट काट करके जो पसीने से लथपथ हो चुका है, परेशान हो चुका है और भोजन करने के लिए बैठता है, उस समय विचार आता है रोज खाया है जीव, तूने रोज खाया, एक दिन उसको खिला करके बाद में खाएगा क्या फर्क पड़ता है? आया ऐसा विचार कभी भी? इतने 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80 किलो 80 वर्ष की जिंदगी बीत गई, उसमें ऐसा विचार आया है? कभी ऐसा विचार हमको आता नहीं है। सब प्रतिकूलता नहीं है, अनुकूलता होते हुए भी ऐसा विचार नहीं आता है। पर वहां तो प्रतिकूलता है, क्षेत्र की प्रतिकूलता, द्रव्य की प्रतिकूलता, भावों की प्रतिकूलता, क्या सबकी प्रतिकूलता होते हुए भी इस प्रकार के भाव आए और उसमें साधु संत मिल गए। और साधु संत भी मिले तो नवकार मंत्र के स्थान पर उसको बरोबर नवकार मंत्र के आराधना में लगा दिया। और नवकार मंत्र की आराधना करते करते 3 दिन का आयुष्य पूरा करके वो वहां से चल बसा। और वही जो है लास्ट में आकर के भगवान महावीर बनता है।
मतलब इस प्रकार का जब आप तुलनात्मक अभ्यास करोगे और तुलनात्मक अभ्यास करके जब ध्यान करने बैठोगे तब अपने आप की पहचान होगी, अपने आप की पहचान होगी। महावीर के साथ आपकी तुलना मत करो, मैं ना कहता हूँ महावीर के साथ आप तुलना मत करो, कम से कम नैसार के साथ तो तुलना करो। बात समझ में आती है कि नहीं आती है? नैसर के साथ भी आप तुलना करोगे तब पता चलेगा अभी मैं नैसर भी नहीं बन सका हूँ तो महावीर तो कब बनूंगा। समझ में आई बात? पुष्प पूजा भगवान से करते हैं, भगवान की पुष्प पूजा करते हैं, पुष्प लेकर के भगवान के चरणों में पुष्प चढ़ाते हैं। कभी सोचा आपने पुष्प के स्वभाव के बारे में? कभी सोचा? कभी नहीं सोचा है। पुष्प चरणों में कितने घंटे तक रहेगा? जब तक आप नहीं उतारोगे तब तक 24 घंटे तक तो रहेगा कि नहीं रहेगा? जब उसमें आप हाथ से निकालोगे तब वो निकलेगा वहां से, तब तक तो हटेगा ही नहीं। बरोबर है? और आप कितने घंटे तक भगवान के चरणों में बैठ सकते हो? पंचेंद्रिय मनुष्य होते हुए भी एकेंद्रिय काय के पुष्प की तरह 24 घंटे भगवान के चरणों में बैठ सकते हो। चलो भगवान तो बोलते नहीं है इसलिए नहीं बैठ सकते हो, समझ में आ गया कि आपको भी मौन रहना पड़ेगा। परंतु मेरे जैसा या गुरु महाराज के जैसे 10 घंटे तक व्याख्यान देते रहे तो पहले से ही बेद महाराज ने हाथ जोड़ना शुरू कर दिया। अब क्या करें, विचार करो। गुरु महाराज को आदत है, गुरु महाराज को 10 घंटे तक उन्होंने व्याख्यान दिया हुआ है। सामने कोई बैठे थे तब तो दिया नहीं व्याख्यान। मतलब ये एक दिन होता है और बार बार हुआ तो क्या हो जाएगा? कहने का मतलब ये है कि पुष्प जो है 24 घंटे भगवान के चरणों में रह सकता है। यदि इसी पुष्प को हाथ में लेकर के ऐसे आपने चूथ दिया, उसको आपने ऐसा करके फेंक दिया और फेंकने के बाद आप अपना हाथ अपने नाक के पास लेके जाओगे तो सुगंध आएगी कि नहीं आएगी? क्यों भाई? पुष्प इतना कोमल होते हुए भी, इतना नरम होते हुए भी उसको आपने पूरी तरह से चूस करके फेंक दिया है, फिर भी वो आपको सुगंध देता है। करो ये ध्यान करो, ऐसा ध्यान करो। पुष्प के जैसा मैं बना के नहीं बना। अपने आप को आप कभी ऐसा प्रश्न पूछो कि मैं रोज भगवान की पुष्प पूजा करने जाता हूँ तो मेरे में पुष्प के जैसी भी योग्यता पात्रता आई है कि नहीं आई है? एक बार भाव पुष्प से पूजा करो, भावों में चल जाओ और भावों से पुष्प पूजा करो। देखो बाद में पुष्प के जैसे भी हम नहीं बन पाए हैं, एक नैसार के जैसे भी हम नहीं बन पाए हैं और मोक्ष में जाने की बात करते हैं। बात समझ में आती है कि नहीं आती है? तो ये ध्यान भी मनुष्य गति का आयुष्य बंधवा सकता है। ध्यान में रुचि हो, ध्यान करते हो या ध्यान आपको बहुत अच्छा लगता हो तो भी मनुष्य गति का आयुष्य बंध सकता है। अब यहाँ कहते हैं गुणियल हो, गुणानुरागी हो, दूसरों के गुणों को देख करके राजी होने वाला हो, मैत्री भावनु पवित्र झरणु मुझ हैया वहा करे, शुभ था ये विश्वनु एवी भावना नित्य रहे। मतलब
इस दुनिया का, विश्व का, सबका भला हो, ऐसी भावना हृदय में हो। मार्ग चिंतवा उभो रहूं, करे मार्ग की उपेक्षा, फिर भी मैं निराश न हो। रास्ता दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, फिर भी वो मेरी उपेक्षा करता है, फिर भी वो मेरा तिरस्कार करता है, फिर भी वो मेरे को जवाब देता है, मेरा मेरा अपमान करता है, फिर भी उस अपमान के झेल के को भी पी करके भी मैं उसके प्रति कोई राग न करूं, कोई द्वेष न करूं। सब भी जीवा कमवश, सर्व जीव कर्म के अधीन है। तो ये भी जीव कर्म के अधीन है, उसके कसाई मोहनीय कर्म का उदय ज्यादा है, इसलिए मेरे ऊपर कसाई कर रहा है। तो मेरा काम क्या है? मार्ग दिखाना। मार्ग दिखा करके मैं जीवों के प्रति मित्रता का भाव रखूं। तो ऐसा जीव जो है मनुष्य गति में से आया है और वापस मनुष्य गति का आयुष्य बंद करके मनुष्य गति में जा सकता है। आई बात समझ में? और कहते हैं कि संयमी जीव हो, पांचों इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करने वाला हो, पांचों इंद्रियों का संयम करने वाला हो, और इसी प्रकार का जीव मनुष्य गति का आयुष्य बांधता है। अब यहाँ पर आते हैं मनुष्य गति की बात आती है। कौन सा आएगा अब? देव आयु, देव गति का आयुष्य कौन सी प्रवृत्ति से बंधता है, कैसी प्रवृत्ति से बंधता है, ये यहाँ पर बात करते हैं। अविरत सम्यक दृष्टि हो, मतलब चौथे गुण स्थानक वाला जीव हो। सम्यक दृष्टि तो है पर अविरति सम्यक दृष्टि है, अविरत सम्यक दृष्टि है। अज्ञान तप करने वाला, अज्ञान तप का मतलब क्या हुआ? बिना जाने पहचाने तप करने वाला। जैसे यज्ञ याग होम हवन जो करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि पूरा का पूरा सोते सोते भी घिसेटते घिसेटते पूरे शरीर को घिसेटता हुआ किसी देवी का दर्शन करने जाता है, कितना कष्ट सहन करना पड़ता है, कितना कष्ट सहन करता है मिथ्यात्वी है ना नहीं है, परंतु जिस देवी को मानता है, जिस देव को मानता है, उसके प्रति रिस्पेक्ट कितना है कि शरीर का पूरा कष्ट निकाल करके भी वो काम करता है, दर्शन करने जाता है। इस प्रकार से कहते हैं कि अज्ञान में तप करता है, ये अज्ञानी तप है, मिथ्या दशा में करने वाला तप है, होने वाला तप है। ऐसा अज्ञानी तप करने वाला भी देव गति में से आया है और वापस देव गति में जा सकता है। अकाम निर्जरा करने वाला, अनिच्छा से भी निर्जरा करने वाला, कोई सकाम नहीं है, जानबूझ करके तपस्या करना नहीं है, लोगों को दिखाने के लिए तपस्या करना है, लोगों के सामने अच्छा दिखे, लोगों के बीच में मेरा मान सम्मान हो, इस प्रकार की भावना रख करके जो अकाम निर्जरा करने वाला हो, तो वो भी जीव देव गति का आयुष्य बांध सकता है। अब देव गति में भी भुवनपति है, व्यंतर है, ज्योतिष है और वैमानिक है। भुवनपति में 15 प्रकार के परमाधामी जो देव नरक गति के अंदर जेलर का काम करते हैं, जेलर के रूप में जो काम करते हैं, वो है परमाधामी जीव को, भुवनपति के हैं ना नहीं है, तो उसमें जाने वाले के लिए
रौद्रता चाहिए, रुद्र रौद्र परिणाम चाहिए, कसाय काय चाहिए। तो जैसे 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 ऊपर उठेंगे, भुवनपति के बाद में आएंगे व्यंतर जी। व्यंतर में माणिभद्र जी है कि अपने जो यक्ष यक्षिणी जो है, माणिभद्र जी है, चकेश्वरी देवी है, पद्मावती देवी है, नाकोड़ा भैरव जी है, वो सब व्यंतर जाति के अंदर आते हैं। तो व्यंतर जाति में भी इस प्रकार के अच्छे देव भी है, और व्यंतर जाति में भूत प्रेत पिशाच डाकण साकण ये भी है, वो भी एक प्रकार है उसके अंदर, ना नहीं है। अब कौन सी गति में कैसे देवलोक का है उससे बांधना है, वो भी आपको नक्की करना पड़ेगा। और इस प्रकार से कहते हैं कि भाई ये व्यंतर है, और व्यंतर के बाद में जो आते हैं ज्योतिष का, सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारा, ज्योतिष का देव बनना है तो एक कदम और ऊपर उठना पड़ेगा। और सबसे ऊंची गति है देव गति में, सबसे ऊंचा स्थान जो है वो ज्योतिष का नहीं है, ज्योतिष के बाद में आता वैमानिक, वैमानिक देवताओं का आता है। वैमानिक देवताओं जो है सर्व से श्रेष्ठ प्रकार के देवताओं में आता है। उसमें भी कैटेगरी है, पहला देवलोक, दूसरा देवलोक, तीसरा चौथा पांचवा, जैसे 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 ऊपर चढ़ते हैं, जैसे जैसे ऊपर चढ़ते हैं वैसे वैसे कसाय की मात्रा कम होती जाती है। और ऊपर चढ़ते चढ़ते लास्ट में जब 5 अनुत्तर विमान में आएंगे तो एकावतारी बनेंगे। मनुष्य गति में से सीधे अनुत्तर विमान में गए हैं, और अनुत्तर विमान में 30 32 33 सागरों का आयुष्य पूरा करके वापस मनुष्य बन करके मोक्ष में चले जाएंगे। अब विचार कर लो, भुवनपति बनना आसान है, भुवनपति में से ऊपर व्यंतर बनना थोड़ा सा कठिन है, व्यंतर में से ज्योतिष बनना और कठिन है, और वैमानिक बनना इससे भी ज्यादा दुर्लभ है। और जैसे 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 ऊपर चढ़ते जाते हैं 12 देवलोक, 12 देवलोक के बाद 9 ग्रहयक, 9 ग्रहयक के बाद में 5 अनुत्तर, जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जाते हैं वैसे वैसे कसाई की मात्रा कम होती जाती है, ज्ञान की मात्रा बढ़ती जाती है, भावों की अध्यवसाय की विशुद्धि बढ़ती जाती है। तो ऐसा मनुष्य, ऐसा देव गति का है उससे बांधना है, तो आपको यहाँ पर भी अकाम निद्रा, अज्ञान कष्ट करना पड़ेगा, अज्ञान अकाम निद्रा करनी पड़ेगी, या सरल स्वभावी बनना पड़ेगा। सरल स्वभाव, सरल स्वभावी मतलब माया कपट के बिना एकदम सीधा साधा, गंभीर जिसको बोल सकते हैं, गंभीरता का गुण भी आपके अंदर होना चाहिए। कहाँ बोलना, कहाँ नहीं बोलना, कितना बोलना, कितना नहीं बोलना, उसमें भी विवेक की जरूरत है कि नहीं है। मृत्यु, किसी की मृत्यु हुई और मृत्यु के समय पर आप वहां पर मजाक मस्ती करोगे तो शोभायमान होंगे। शोक का वातावरण बना हुआ है, वहां आप मजाक मस्ती करोगे तो आप एक नंबर के मूर्ख में खपे जाओगे। परंतु जब जैसा वातावरण मिला उस प्रकार के विवेक करके, विनय करके आप उसमें ढल गए तो आपकी पात्रता बन जाएगी। इसी प्रकार से कहते हैं कि भाई कैसा भी हो, सम्यक दृष्टि हो और अवृत्ति सम्यक दृष्टि हो, देश वृत्ति उसके जीवन में हो, चाहे सामायिक करता हो, चाहे औसत करता हो, चाहे उद्धान करता हो, चाहे मासक क्षमा करता हो, चाहे कोई भी कुछ भी छोटा छोटा भी धर्म करता हो, तो भी समझ लो कि देव गति में से आया है और वापस देव गति में जा सकता है। दूसरी दूसरी बात यहाँ पर तो नहीं कही है, बाकी कल्प सूत्र में कहते हैं जो कवि हो, कवि मतलब क्या, कवित्व शक्ति मिली हुई हो, और समुद्र किनारे पर बैठे और समुद्र की लहरें देखता हुआ
और सामने चांद है और उस चांदनी के अंदर भीगता हुआ आराम से बैठा है और एक हाथ में पुस्तक है, ये नोटबुक है, एक हाथ में पेन है और वो लिखता जाता है। कवित्वा मतलब वो कविता बनाता है, पोयम बनाता है। आप विचार कर लो, पोयम बनाने के लिए कौन से शब्द का कौन कहाँ उपयोग करना, किसका उपयोग करना, कितना कॉन्सेंट्रेशन होता है, तब जाकर के एक कविता बनती है। क्योंकि व्याख्यान देने में अलग अलग प्रकार के कितने शब्द का उपयोग कर सकते हो, तो कविता बनाने में वहां पर उस छंद के हिसाब से आपको कविता बनानी है, छंद के नियमों को याद रख करके कविता बनानी है, स्तुति बनानी है, स्तोत्र बनाना है, जो भी आपको बनाना है उस छंद को याद करते हुए, छंद के नियम में रहते हुए, छंद की फ्रेम में रहते हुए आपको काम करना है। विचार कर लो, तो वहां पर कौन सा उपयोग करना, किस प्रकार का शब्द उपयोग करना, ये सब आपको कंसंट्रेशन सिखाएगा। मतलब आप दुनिया भर को भूल जाओगे तब जाकर के ऐसा कंसंट्रेशन आएगा। सबको याद करते रहोगे तो आपको कंसंट्रेशन वैसा नहीं आएगा। इसी कारण से आपको यहाँ पर स्वर्ग के स्वर्ग के अंदर जाने का जो स्वर्ग का आयुष्य है, उस स्वर्ग का आयुष्य इस प्रकार से बनता है। ये स्वर्ग गति का आयुष्य हो गया। ठीक है, इतना करते हैं। हमारे बैंड महाराज ने हाथ जोड़ दिए, जाओ जल्दी यहाँ से। चलो, किसी सर को अकेले अगर बैठे पूछना तो है